अगर आप लोग कंफर्टेबल हो। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं, बेसिक्स मैथ्स को। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो आने वाली मैथ है उसमें हमारा फ्लो बन जाए, हमारी आपस में अच्छी ट्यूनिंग बन जाए, पॉजिटिवली हम काम कर पाए। आज दोबारा से हर चीज को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, देखना अब कितना समझ आ रहा है। ठीक है, अब सबसे इस बेसिक मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है सबसे पहले, लीनियर इनइक्वेशंस। लीनियर इनइक्वेशन, इसको लिखना है सबने दोबारा से, आज की डेट डालो और दोबारा लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं लिखना, लिखा हुआ है। फ्लो बनाओ, साथ 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 लिखोगे तो ज्यादा समझ आएगा। लीनियर इनइक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशन क्या है? बट आज तक तो हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते आए हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ते आए हैं, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और हमें पता था ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है ना। ऐसे ही लीनियर इनइक्वेशन का मतलब क्या है, जैसे ये 2x प्लस 3 लेस देन 4, इन इक्वेशन इक्वल टू नहीं डाला हुआ, कोई इनइक्वालिटी का साइन डाला हुआ है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। प्लीज बी म्यूट, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वेशन। ये लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इन वन वेरिएबल। अब जैसे यहां पे, जैसे अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बताऊं, ये तो हम टू वेरिएबल में लिख दी ना, वन वेरिएबल में, जैसे x माइनस 1/4 3x/8, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या होता था बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इसको सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है? x की वैल्यू निकालना जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर दे, x की ऐसी वैल्यूज। और हम इसको सॉल्व करते देखते हैं, वो बनता है 8x माइनस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 12x। बताओ कितना बनेगा x? यहां पे आएगा -8 4x, x इज इक्वल्स टू -2। मतलब x इक्वल्स टू -2 ऐसी वैल्यू है, जब आप इस इक्वेशन में डालोगे, इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में डालोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब ये होता है, समझ रहे हो ना यहां तक? अब यहां पे लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल में भी x सॉल्व करने का मतलब क्या होता है बच्चों? x की ऐसी वैल्यूज निकालना जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करें, जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करें, बस। जैसे वहां पे हम छोटे बच्चों, जैसे हम छोटी क्लास में होते हैं तो हम सीखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई चीज प्लस की है, इधर जाके माइनस की हो जाती है, माइनस वाली प्लस, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई। ऐसे ही कुछ रूल्स हमने यहाँ पे सीखने हैं, ऐसे ही कुछ रूल्स हमने यहाँ पे सीखने हैं, बस थोड़े ध्यान से, थोड़े ध्यान से क्या देखना, वही सिंपल बेसिक बेसिक 4 रूल्स हैं। अगर आप ध्यान से देखो कि आप इन इक्वेशन के बोथ साइड्स पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। देखो मैं लिखा देता हूं, सेम नंबर लिख लो चाहे दोबारा से, सेम नंबर may be added or subtracted from both sides of an equation, from both sides of an equation without changing the sign of inequality, without changing sign of inequality। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। अब सोच भी सकते हैं क्यों, इसको हम सोच भी सकते हैं, ये कोई रूल नहीं है, ये मतलब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि इसको कोई फैक्ट, मतलब कोई प्रूफ नहीं है या कुछ ऐसा, नहीं नहीं नहीं। देखो ना, अगर 2 इज लेस देन 4 है, आप दोनों तरफ 100 ऐड कर लो, देखो क्या साइन चेंज हो रहा है, 102 104, अभी भी तो लेस देन ही रहा ना ये वाली चीज। क्या समझ पा रहे हो बच्चों? यस यस सर। क्या समझ पा रहे हैं? यस सर। यस यस। अब दोनों तरफ 100 को सब्ट्रैक्ट कर लो, अगर 2 - 100 करोगे, 4 - 100 करोगे,
तो ये बनेगा माइनस का 98, ये बनेगा माइनस का 96। अभी भी तो देखो माइनस का 96 बड़ा होता है बच्चों, माइनस 96 इज लार्ज। नंबर लाइन को समझो, यहां पे होता है 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे चलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इधर -1, -2, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम नंबर लाइन। यहां पे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक चीजें चलती हैं, समझ रहे हो ना? ये तो सारे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती हैं। ये पहला रूल अच्छे से समझ आ गया ना सबको? यस सर। वेरी गुड। यस सर। जो बच्चे अपनी स्क्रीन वीडियो ऑन करके बैठे हैं वो तो स्क्रीन पे ही रिएक्शंस दे रहे हैं, तो मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। हाँ कृष जी, अब देखना वीडियो क्लियर है। चलो अगला Yes, जो sir. रूल है, अगला जो अब रूल है वो कहता है कि बोथ साइड्स ऑफ इन इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ इन इक्वेशन can be multiplied, or divided by the same positive real number without changing the sign of inequality। इसको सोच के देखो बच्चों, without changing the sign of inequality, just think। वही एग्जांपल देखो, 2 इज लेस देन 4, ठीक है। अब 100 से डिवाइड कर लो दोनों तरफ, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो ना, पॉजिटिव नंबर से, तो कोई फर्क नहीं पड़ना इनइक्वालिटी में। सोच के देख लो, 0.02, 0.04, अभी भी तो ये छोटा ही है, बड़ा ही रहा 0.04, 0.02 छोटा ही है। चाहे तो इसको ऐसे बोल लो 2 इज लेस देन 4, चाहे ऐसे बोल लो 4 इज ग्रेटर देन 2, बात तो एक ही है। 0.02 इज लेस देन 0.04, समझ रहे हो ना बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड। सबको क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब देखो अगला जो रूल है, चाहे आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो ना 2 इंटू 100, 4 इंटू 100, अभी भी तो इनइक्वालिटी सेम ही रही ना बच्चों। ये 200 बना, ये 400 बना, साइन डजंट चेंज। इसको समझ लो, अच्छे से अपने जहन में बिठा लो, क्योंकि हम आज तक 10th तक हम क्या करते आए हैं, लीनियर इक्वेशंस पढ़ते आए हैं, चाहे वो 1 वेरिएबल में है, चाहे 2 वेरिएबल में है, चाहे 3 वेरिएबल में। अब हम पहली बार पढ़ते हैं +1 में आके पहले दिन लीनियर इन इक्वेशन। इक्वालिटी नहीं होती, लेस देन होता है, लेस देन ग्रेटर देन होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। अच्छा, थर्ड रूल देखो क्या कहता है बेटा, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी is reversed when both sides of inequation, अच्छे से लिखना, both sides of inequation are multiplied or divided by a negative number, नेगेटिव रियल नंबर लिखना चाहिए, बाय अ नेगेटिव रियल नंबर। इसको पहले इंग्लिश को लिखो, फिर समझ के देखो, खुद से समझो, पहले जहन में बिठाओ चीजों को, जहन में। इसको याद नहीं करना, बस पढ़ना है पूरे मन से, वो अपने आप जहन में बैठ जाएंगे। कर सकते हो तुम सारे। अब 2 इज लेस देन 4, सोच के देखो ना, मान लो तुमने -1 से ही मल्टीप्लाई कर दी, भाई -2 और -4 में से कौन सा बड़ा होता है? ऑब्वियसली -2 बड़ा होता है। देखो ना नंबर लाइन पे देख लो, 0 1 2, -1 -2 -3 -4, -2 बड़ा है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो ये मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक मिरर इमेजेस है, मिरर इमेज।
अगर इधर 1 छोटा है 2 से, बट -1 बड़ा हो जाता है -2 से, उठे हो जाते हैं नंबर। ये मिरर है, एक मिरर रख के देखो इसको। क्या समझ पा रहे हो बच्चों? Yes, sir. ठीक, सभी को क्लियर हो गया ना? जहन में बिठा पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब आप ना इसी के मुझे 2 3 4 5 क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी पूरी एनर्जी के साथ। जिसको नहीं समझ आएगा वो खुल के पूछेगा, कोई भी है, खुल के मुझे बताएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है। टू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 सारे अपने अपने मन से करेंगे। +9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 + 4x बाय 3। ये पहला क्वेश्चन आपको करना है। फिर आपको करना है 3 टाइम्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 टाइम्स 2 माइनस x बाय 3। फिर आपको अगला क्वेश्चन करना है बच्चों 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x + 1। आपको ये मुझे बताना है पहला केस when x is a real number। सारे मैं भी करवाऊंगा, पर एक बार खुद ट्राई करो, चाहे गलती क्यों ना होते हैं, बट कंसेप्ट्स को मत छोड़ना जो मैंने अभी करवाए। x is an integer, c x is a natural number। चलो चलो चलो, कम ऑन, पूरे मन से। चलो मैं और क्लियर करने की कोशिश करता हूं स्क्रीन पे। देखो, अब ज्यादा बेटर है कि पहले ज्यादा बेटर? सर पहले। पहले बेटर थी, ठीक। कम ऑन कम ऑन। डन, वेरी गुड निकिता, जयंत सिंह, शाबाश। सर सेकंड क्वेश्चन में 25 लिखा है। ये 5 है सर, 5 2 को काटा हुआ है। लोकेश बंसल, वेरी गुड। ईशा गुप्ता, तेज प्रताप, शुभांग, परीक्षित, वेरी गुड शुभांग। स्नेहा, वेरी गुड। मंतेश्वर, पीयूष, वेरी गुड। कम ऑन गाइस। भवनीत पुलर, वेरी गुड। दातानूर हो गए बेटा, वेरी गुड। आयुष हो गए, ठीक है, मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है दातानूर। खुशी, श्रेया, वेरी गुड। खुशी, श्रेया, चंदन सिंगला, शबद प्रीत, चलो कांसल साहब, अभिषेक जी, विभा सिंगला, वेरी गुड। सृष्टि, दिव्यांश सिंगला, शाबाश। प्राची, आर्यन सूद, कृष गुप्ता, मनन, वेरी गुड बच्चों। मनवीर सिंह। चलो देखो, अब मैं भी साथ साथ कर रहा हूं। कौशिक, आर्यन, दीक्षा, अरे अक्षय सिंगला बेटा करो ना। कीरत सिद्धू, गुरविंदर, सर मैंने पहले मैसेज कर दिया था। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं 2x माइनस 3 बाय 4
प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 प्लस 4x बाई 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़ा सिंपल है, सॉल्विंग करनी है। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग सॉल्व करते हैं भाई। इन इक्वेशन का तो अभी कोई रोल ही नहीं है। 2x माइनस 3 प्लस 36 बाई 4, एलसीएम ले रहा हूं, 9 प्लस 4x बाई 3। अब भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो उधर मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पे x होता तो हम नहीं कर सकते थे क्योंकि x ना ही तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, हमें पता ही नहीं। जब नंबर्स हैं तब कर सकते हैं। तो 3 टाइम्स ये कितना बनेगा? 2x प्लस 33 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x प्लस 9 टाइम्स 4। ठीक है बच्चों, ये बनेगा 6x प्लस 99 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16x प्लस 36। अब सारी टर्म्स को एक तरफ रखो, इस तरफ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 6x माइनस 60x 16x 99 माइनस 36। इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आना। टर्म्स को इधर लेके जा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। ये बनेगा माइनस 10x। ये कितना बनेगा बच्चों? 63। अब माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 63। अब ध्यान रखना, जब माइनस 10 को डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस 10। ये थोड़ा ध्यान वाली बात है यहां पे, ये थोड़ी ध्यान वाली बात है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, टेक केयर। आप लोग भी अपने नोट्स पे लिख लेना। देखो जितने अच्छे नोट्स बनाओगे ना उतने अच्छे आप बनोगे। ये कटेगा तो x लेस देन इक्वल्स टू 63 बाई 10। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे 6.3 होगा, कहते हैं 6.3 से छोटा छोटा लेना है। भाई छोटा मतलब उधर को जाना है, 6.3 भी ले सकते हैं और इससे छोटा भी। अब हम लिखने का क्या कल्चर है मैथ में? छोटे से बड़े की तरफ। माइनस इन्फिनिटी से 6.3, इन्फिनिटी को हमेशा ओपन पे, इसको क्लोज पे ले सकते हैं। क्या समझ आया ना बच्चों? ये सबका आंसर आया था यही वाला? Yes, sir. वेरी गुड। जिसका नहीं आया वो पूछो, खुल के पूछो कि सर नहीं समझ आया, पूछो। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 3 टाइम्स x माइनस 2, 2 मिनट, 3 टाइम्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 टाइम्स 2 माइनस x बाई 3। भाई सबसे पहले तो सॉल्विंग करते हैं। 3 और 5 को लेके जा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 और 5 पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो 9 टाइम्स x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 टाइम्स 2 माइनस x। सॉल्विंग करते हैं। 9x माइनस 18 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 माइनस 25x। भाई एक तरफ लेके चलते हैं। 9x माइनस 18 माइनस 50 प्लस 25x, 0 बन गया। भाई अब सॉल्व करते हैं। 9 प्लस 25 कितना बनेगा? 34। ये कितना बनेगा? माइनस 68। ये बन गया 34x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 68। अब ये तो पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड फ्रीली हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होना। 2 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आंसर आ गया। पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करके फील कर लेते हैं। 2 या 2 से बड़ा, ये नंबर लाइन पे प्लॉटिंग हो गई, नंबर लाइन पर प्लॉटिंग। अच्छा अब लिखना हो मैथमेटिकल फॉर्म में, छोटे से बड़ा, 2 से इंफिनिटी, इंफिनिटी ऑलवेज ओपन, 2 पे क्लोज, क्योंकि इक्वालिटी भी होल्ड कर रही है, इक्वल टू भी होल्ड कर सकता है। समझ आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Anyone having Yes, doubt? sir. Ask comfortably. Ask. पूछना तो पड़ेगा, सीखने के लिए पूछना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन काफी इजी था, बट जो इसके स्टेप्स हैं वो ट्रिकी है। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अभी ABC पार्ट्स पे नहीं जा रहा। सिंपल सॉल्व करने को अगर हमें कोई बोलता तो हम क्या करते भाई? जट सौदा, 2x इधर लिखता, 4 उधर लिखता, माइनस का 3, तो x लेस देन 2 आ जाता। अब जब मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करता, 2 से छोटा 2 नहीं लेना, तो 2 पे मैंने गोला डाला है, देखो डॉट वाला गोला नहीं डाला, ओपन वाला गोला डाला है। तो इसको लिखता माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन ओपन,
इसका मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि सारा कुछ आ गया, सारे रियल नंबर्स आ गए, 2.2, 2.3, सॉरी 1.4, इरेशनल, रैशनल, समझ रहे हो ना, ऑल रियल नंबर्स के लिए आ गया ये, मतलब सारे इसके बीच में जितने रियल नंबर है सारा कुछ आ गया। तो पहले पार्ट का आंसर इन्होंने पूछा हुआ था कि आप इसको सॉल्व करो व्हेन x इज अ रियल नंबर, व्हेन x इज अ रियल नंबर। भाई इसी के लिए तो सॉल्व किया जब x रियल नंबर है, समझ रहे हो ना, इसी के लिए तो सॉल्व किया। अच्छा, अगला पार्ट इन्होंने पूछा था प्यारे बच्चों, अगला पार्ट सॉल्व करो व्हेन x इज एन इंटीजर। बस लिखने का ढंग समझना है, हमें आता तो सबको है। अब आंसर्स तो यही आएंगे बट इंटीजर इंटीजर लेने हैं, इंटीजर इंटीजर, जैसे कि 2, 1 ये तो लेना ही नहीं है, 0, -1, -2, -3, समझ रहे हो ना, -4, ऐसे ये वाले आंसर्स आएंगे, ये वाले, ये वाले। अच्छा, अब इनको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख दो भाई, इधर से चलते आ रहे हैं भाई, -4, -3, -2, -1, 0, 1, बस इधर नहीं डॉट लगाना है, ठीक है, ज्यादा इधर तो है ही नहीं ना, यहां तक चलना है। अगर किसी ने जुगाड़ी तरीके से लिखना है ऐसे लिख दो, अगर मैथमेटिकल वे में लिखना है तो सेट बना के लिख दो। अब सेट्स में भी सिखाऊंगा ये बात, अभी भी सीख लो। इनको लिखते हैं ऐसे करली ब्रैकेट में, यहां पे ओपन क्लोज का कोई जुगाड़ नहीं है, करली ब्रैकेट, डॉट डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0, 1, करली ब्रैकेट खत्म। क्या बात समझ आई? लिखने का जुगाड़ है, लिखने का तरीका। इसका सिर्फ मतलब है, सिर्फ ये नंबर्स है हमारे आंसर, सिर्फ ये नंबर्स, इनके बीच में कुछ नहीं है। अब इतने तो लिख नहीं सकते थे तो 3-4 डॉट लगा दिए। ये बात समझ रहे हो ना? Yes, बताओ बच्चों, Yes, sir. यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, कंफर्टेबली पूछो। डन है? चलो, अब इन्होंने थर्ड पार्ट हमसे पूछा था कि जब x हो जी नेचुरल नंबर तो क्या आंसर बनेगा बच्चों? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो 1 से बड़े होते हैं, 1 और 1 से बड़े, तो क्या आंसर बनेगा? Yes, sir. 1. सिर्फ यही आंसर बनेगा, सिर्फ यही आंसर आएगा। बस इसको मैथमेटिकल में ऐसे कर्ल बना के लिख दो। समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों? Yes. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो Excuse me, sir. सर, अगर अकेला रैशनल लिखना होता तो लिखते कैसे? बेटा रैशनल में तो इंटीजर भी कवर हो जाते हैं, होल भी कवर हो जाते हैं, है ना? हाँ जी, आप बोलिए बेटा। सर मेरे को ये नहीं समझ आया कि ये नेचुरल नंबर पे सिर्फ 1 क्यों लिखा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, याद आ गया? Yes, sir. और होल नंबर कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? 0, from 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इसके बाद इंटीजर्स कौन से होते हैं बच्चों? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो, सीखने के लिए तो आते हैं हम हर क्लास में। फिर रैशनल कौन से होते हैं बच्चों? जो p/q की फॉर्म में हो, q कांट बी 0। इसको क्यों लिखते हैं 0 नहीं होना चाहिए? भाई अगर 0 हो गया तो टर्म नॉट डिफाइंड बन जानी है ना। अब इसमें फ्रैक्शंस भी आ गई, 1/2, 1/3, -1/2, -8/9, सारा कुछ इंक्लूड हो गया ये। तो काफी टाइम तक तो ना यही नंबर्स चलते रहे, लोगों को लगा कि पूरे नंबर्स कंप्लीट हो गए हैं। देखो पहले छोटे बच्चों को ये सिखाते हैं नेचुरली, क्योंकि हम सबसे छोटे होते हैं, 1 बोलना सीखते हैं ना, 1। कभी नहीं हमें टीचर सिखाते बेटा 0 बोलो, 0 बोलो, ऐसा तो कोई भी नहीं बोलते, कहते 1 बोलो। नेचुरल सीखते हैं हम, ये नेचुरल तो इनका वर्ड है। अब होल नंबर, जब आर्यभट्ट जी ने शून्य की खोज की, फिर इंटीजर, रैशनल नंबर, फिर एक होते हैं इररेशनल नंबर, इररेशनल। अच्छा, मैं आपको एक चार्ट बना देता हूं। देखो जो रियल नंबर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो रैशनल प्लस इररेशनल। रैशनल 2 तरह के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस में नॉन रिपीटिंग।
और जो इरेशनल होते हैं प्यारे बच्चों वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ जी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। जस्ट बी म्यूट। ये होते हैं। अब रैशनल में तो सारे कवर हो गए। होल नंबर देखो ना, होल नंबर सारे हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है क्या? चलो बताना। नो सर। नो सर। ये जीरो है। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस सर। नो सर। यस सर। यस सर। बेटा ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। छोटे बच्चों को सिखाते हैं ऐसे ऐसे, मैं तो वो भी नहीं सिखाता। इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऐसे ज्यादा फील आ जाता है कि हर होल नंबर में नेचुरल नंबर तो आ ही जाते हैं, हर इंटीजर में होल भी आ जाते हैं, नेचुरल भी आ जाते हैं, हर रैशनल में सारे आ जाते हैं। ये तो हमें आना चाहिए यार, ये तो हमें देखो बेसिक्स इतना तो आना चाहिए आपको, चाहे खुद से पढ़ो। मैंने इसलिए आपको कहा था मैं 100 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप मैथ के साथ टाइम स्पेंड करो 2-2.5 घंटे, हर सब्जेक्ट को पढ़ो 2-2 घंटे, 2.5 घंटे हर सब्जेक्ट को पढ़ो, लक्ष्य की क्लासेस के अलावा, बस आईआईटी हो जानी है हर रोज। किसी को कोई डाउट है? मनिंदर सिंह? नो सर। हाँ जी, हाँ जी। मैं पूछ रहा था अगर हमें पूछा होता कि जैसे माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में अकेले रैशनल नंबर बताओ तो वो लिख सकते हैं हम? यार रैशनल नंबर में तो सारा ही कुछ आ गया ना, रैशनल नंबर कैसे लिख पाएगा? सिर्फ इरेशनल को सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, कैसे लिख, नहीं पूछा जा सकता यार, ये पॉइंटलेस बात है। कोई मीनिंग नहीं है यार, तू समझ जाया कर एक बार में, ठीक है? चलो अब उसके बाद जो हमने सीखा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, वो इस तरह के क्वेश्चंस। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से ही समझेंगे भाई, देख के डरने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन को। ये जुगाड़ कैसे सॉल्व होगा? ऐसा क्वेश्चन आ जाए हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व नहीं, देखो इसको मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि क्या पता ये पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव है, भाई इनइक्वालिटी है ना। तो यहां पे क्या ट्रिक लगा? स्टेप 1 क्या होता है बच्चों? शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड। शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू लेफ्ट हैंड साइड। चलो चलो सॉल्व करो जल्दी सारे। 2x plus 4 by x minus 1 minus 5 greater than equals to 0. Now simplify. Step 2 होता था simplify करना। तो 2x plus 4 minus 5 into x minus 1 by x minus 1 greater than equals to 0. इसको सुंदर बना के लिखना। 2x plus 4 वेरी गुड, सबका हो गया, काफी बच्चे कर रहे हैं, शाबाश। अब -3x plus 9 by x minus 1, यहां तक पहुंचो सारे, यहां तक होप सो सारे पहुंच गए होंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। अब यहां पे पॉजिटिव कैसे बनेगा भाई? माइनस का 1 कॉमन निकाल लो, 3x minus 9 x minus 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये -1 जब डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 3x minus 9 by x minus 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये समझो पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक अगर कोई, ठीक है। इसके बाद मार्क द क्रिटिकल पॉइंट्स। मार्क द क्रिटिकल पॉइंट्स। आप थोड़ा सोच भी सकते हो ये क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा मैथ को समझो ये क्यों हो रहा है, समझ सकते हैं हम। ऐसा कोई रट्टा वाला सिस्टम नहीं है।
देखो इसको हमेशा नेगेटिव करना है इस चीज को। ये नेगेटिव कब होगी? जब ये पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, दो केस बनेंगे ना। तो वो वाली रीजन हम सारा एक्स चेक कर रहे हैं। देखो क्रिटिकल पॉइंट एक 9/3, 3, एक 3 से बड़े के लिए क्या होता है? ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए हम लगाते हैं टिक। 1 और 3 के बीच में क्या रहेगा? ये हो जाना है नेगेटिव, ये रहना है पॉजिटिव, तो नेट नेगेटिव, इसलिए हम लगाते हैं क्रॉस। अगर आप थोड़ा सोचो ना, ये लेफ्ट में टिक क्रॉस टिक क्यों लगता है? ये पूरा हमने खुद सोच के बनाया हुआ है। हम सोच सकते हैं बेटा मैथ को धीरे धीरे, पेशेंस से, जस्ट पेशेंस से। किसी के कोई बेसिक्स वीक नहीं होते, हर बच्चा इक्वल है, चाहे किसी ने कुछ पढ़ा अभी तक, चाहे किसी ने कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, एटीट्यूड में कमी कहां होगी? अगर आप अब ना पढ़े, अगर आपने अब ना पढ़ाई की। 2 साल में बच्चे अगर चाहें तो बहुत अच्छा रैंक ले सकते हैं। पहले जो कुछ किया है चाहे नहीं किया वो मैटर नहीं करता। अच्छा, अब हमें लेस देन 0 चाहिए था, 1 और 3 के बीच में आंसर आ गया। क्लोज क्लोज, ये गलती हो जाती है यहां पे, क्योंकि इक्वालिटी डाली हुई थी तो 1 और 3 ले लिया। यहां पे चेक भी करना है, डिनोमिनेटर में अगर 1 आ गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट इन्फिनिटी, दिस इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। बच्चे इसको इन्फिनिटी बोलते हैं छोटी क्लासेस में, जो कि गलत है। इन्फिनिटी तो एक बहुत लार्ज नंबर को लिखने का तरीका है, कि बहुत बड़े नंबर को कैसे लिखें, इन्फिनिटी से लिख दो। एक सोच है, एक कंसेप्ट है। क्या बच्चों बात समझ रहे हो कि यहां पे हमें चेंज करना पड़ेगा, ऐसे ये आंसर आएगा। देखो समझ आया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। किसी को कुछ पूछना है पूछो, खुल के पूछो, किसी को भी। मैसेज कर दो अगर पूछने में शर्म आ रही है या दिक्कत आ रही है बोलने में। सर हाँ जी, हाँ जी। सर एक्चुअली ना DPP 2 में एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन था, तो वहां पे मतलब एक ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं था, लेकिन वहां पे आंसर में 0 फिर भी दिया हुआ है। लेट मी चेक। चलो आप क्वेश्चन बोलोगे। चलो क्वेश्चन बोल दो, ठीक है बेटा। चलो कोई बात नहीं, बाद में क्वेश्चन बोल देना, ब्रेक के बाद मैं दोबारा जो क्लास लूंगा तो उसमें बोल देना, डोंट वरी। मैं आपके हर डाउट्स क्लियर करके दूंगा यार, मुझ पे विश्वास रखो। आपसे ज्यादा मुझे टेंशन है आप लोगों को कहां लेके जाना है, समझ रहे हो ना यार? रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरी, मेरा काम बनता है। तो मैंने इसलिए तो डिस्कशन ग्रुप बनाया कि आप लोग डिस्कस करो उस पे चीजें, समझ रहे हो ना? डिस्कस करो एक दूसरे के साथ, यही तो तरीका है एक दूसरे के साथ जुड़ने का, एक दूसरे के साथ लेवल मैच करने का। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं कुछ ऐसा, x² + 4x + 4 इज लेस देन 0। सॉल्व करने की कोशिश करो, बस कुछ नहीं, इसको फैक्टराइज करो, काम हो जाना है। ऑरली है, करके देखो बेटा। और सेम आईडी से ज्वाइन करना है सबको। वेरी गुड किंशुक, गुरविंदर, कम ऑन, प्रथमेश, पलिका, सृष्टि, शाबाश, कीरत सिद्धू, चंदन सिंगला, शाबाश, करणप्रीत, खुशी, वेरी गुड खुशी, आयुष गोयल, करण सिंगला। काफी इजी, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे, x + 2 x + 2, मेरे हिसाब से तो ये लेस देन 0। इसको ऐसे ही लिख सकता हूं भाई, इस पे तो कोई मेथड लगाने की जरूरत भी नहीं है, इस पे तो हमें अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है। देखो कोई फॉर्मूला नहीं सीखना हमें मैथ में, हमें कॉमन सेंस को बड़ा करना है बस। क्या कभी किसी चीज का स्क्वायर करके नेगेटिव हो सकता है? लेस देन 0 तो मतलब नेगेटिव होता है ना, क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता।
नो सॉल्यूशन 5। अच्छा अब इसको वेवी कर्व से देखने की कोशिश करो, ये है -2 ही होता ना क्रिटिकल पॉइंट, लेस देन Yes, sir. 0 तो मतलब आ ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, समझ रहे हो ना। x+2 का स्क्वायर लेस देन 0 हो गया, -2 और -2 एक दूसरे के साथ ऊपर ही चढ़ गए ना, कोई गैप तो है ही नहीं, तो टिक क्रॉस टिक तो लगा ही नहीं पाएंगे, क्रॉस वाला तो रीजन ही नहीं है, कहीं क्रॉस वाला तो रीजन ही खत्म हो गया। समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो ब्रेक होने वाली है, तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखेंगे सारे विदाउट वेस्टिंग टाइम। सेम आईडी से साथ साथ ज्वाइन, 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, सोच समझ के। बात को समझते नहीं है लोग। चलो इस क्वेश्चन को करें बच्चों। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x+2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अरे भाई ये तो ऑल रियल नंबर्स पे वैलिड है एक्सेप्ट -2, अगर आप ध्यान से देखो। Yes, sir. क्योंकि -2 पे 0 हो जानी है, 0 नहीं चाहिए मुझे, 0 से बड़ा बड़ा चाहिए। बात समझ रहे हो? इस क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा, दिस इज द आंसर। इस पे टिक लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये भूल जाते हैं बच्चे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ अगर यही क्वेश्चन आपको ये दिया होता तो हम क्या लिखते? x+, ऑल रियल नंबर्स, आंसर आता ऑल रियल नंबर्स। भाई अब तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, -∞ टू इन्फिनिटी कुछ भी पुट कर लो, -2 भी करोगे तो 0 आ जाएगा, इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। इक्वालिटी होल्ड भी तो हो सकती है ना। क्या दोनों में डिफरेंस समझ आया प्यारे बच्चों? Yes, sir. यस। फिर से बताना सर, आपने जो ऊपर आंसर लिखा वो कैसे लिखे सर? हाँ x+2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 पूछा था ना उन्होंने। यस सर। अब ये 0 भी हो सकता है पर कहीं ना कहीं पे, जब x -2 हो जाएगा यस सर। तो हमें वो वाला केस तो खत्म करना पड़ेगा। यस सर। ऑल रियल नंबर्स में से, बाकी जगह तो ओके ही ओके है। ओके सर। समझ गए बेटा? यस सर। ठीक है, खुल के पूछा करो। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों। x² + 6x - 27 ग्रेटर देन 0। चलो सॉल्व करो। फिर अगला क्वेश्चन है x² - 3x - 4 लेस देन 0। चलो सॉल्व करो, कम ऑन। वेरी गुड किंशुक। मनवीर सिंह शाबाश। तेज प्रताप, प्रभ सिमरन समझ आ रहा है पुत्र? साहिल, तेज प्रताप हो गया, साहिल सूद, लक्ष्य बांसल, पीयूष गर्ग, पूर्णिका, प्रथमेश, दिव्यांश, जितेंद्र, पवनीत पुल्लर, प्रभ सिमरन जी समझ आ रहा है? इशिता, अरमान, वैभव, कृष भाटिया, प्रभ सिमरन जी समझ आ रहा है? प्रभ सिमरन सिंह, हर्षिता गोयल, मोहित सिंगला। अरे बोल को सर जी, गुस्से हुए बैठे हो। दाता नूर, कृष, प्रभ सिमरन सिंह, चिराग, कीरत सिद्धू, वेरी गुड, वंश। करो करो बच्चों, सारे करो, हो जाना चाहिए। फैक्टराइज करके, फैक्टर्स बस सिंपल ही काम है। वेरी गुड श्रेया, स्नेहा। चलो अब करते हैं, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा बेटा वो पूछो, ठीक है, पूछो। अब क्वेश्चन है x² +
6x माइनस 27 ग्रेटर देन 0। भाई पहले तो सॉल्व करे, क्वाड्रेटिक दी हुई है, फैक्टराइज करे, सम करके 6 आए, प्रोडक्ट करके माइनस का 27, 9 और 3 दिमाग में आ जाता है यार ये तो। 9 माइनस 3 6, 9 इंटू माइनस 3 माइनस का 27। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज, x कॉमन x प्लस 9 माइनस 3 कॉमन x प्लस 9, तो x माइनस 3 x प्लस 9 वेवी कर्व बन गया सिंपल सा। डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स एक 3 एक माइनस 9, टिक क्रॉस टिक। अब समझ भी सकते हो ये क्यों है, क्योंकि हम जब 3 से बड़ा पुट करेंगे ये भी पॉजिटिव रहेगा ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो नेट आंसर पॉजिटिव आना है। -9 और 3 के बीच में ये तो हो जाना है पॉजिटिव, ये हो जाना है नेगेटिव, तो नेट नेगेटिव रहेगा। हमें ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट चाहिए, तो ये और ये हमारा आंसर है। ये आप फील कर सकते हो बच्चों, इसको अब फील करने लग गए कि नहीं? प्रभ सिमरन जी, प्रभ सिमरन सिंह, बेटा आपकी स्क्रीन पे आप मुझे विजिबल हो? कुछ तो यस और नो बताओ, सिर विर हिलाओ। क्या मैं ऑडिबल हूं प्रभ सिमरन जी? प्रभ सिमरन, चलो तो आंसर आएगा बच्चों माइनस इन्फिनिटी से -9 ओपन ओपन यूनियन 3 से इन्फिनिटी, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज लेस देन 0। अच्छा, सम करके -3 की बने, प्रोडक्ट करके -4। कौन से ऐसे नंबर दो हैं? समझ रहे हो ना बच्चों? ये समझ रहे हो सारे? सच बताओ। Yes, sir. Yes, sir. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इज लेस देन 0। कॉमन x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन x माइनस 4। अब ये कॉमन, अब मार्किंग क्रिटिकल पॉइंट्स की, -1 4 टिक क्रॉस टिक। ये समझ भी सकते हो क्यों टिक क्रॉस टिक लगता है, क्यों हम राइट मोड से फिर प्लस माइनस प्लस लिखते हैं। नेट आंसर क्या आ जाएगा? -1 to 4 ओपन ओपन। समझ आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. देखो आपका रिस्पॉन्स मुझे एनर्जी देता है, जितना आपका रिस्पॉन्स आप मुझे बताओगे, नहीं भी आ रहा तब भी ओके है, तब भी मैं कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। जब तक मुझे पता नहीं होगा तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा? ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, अब क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन लिखो, द सॉल्यूशन सेट ऑफ, लिखते दिखे मुझे सारे? द सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 3x लेस देन इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। कर सकते हो सारे, अगर एनर्जी से काम करोगे तो कर सकते हो। पहले दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाओ, दो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस। देखो ये दो क्वेश्चन क्लब करके लिखे हुए हैं, बस कुछ नहीं है, दो क्वेश्चंस क्लब करके लिखे हुए हैं। इन दोनों से एक इक्वेशन बनेगी, इन दोनों से एक बनेगी, फिर उसके आंसर्स निकालो, उसके आंसर्स निकालो, नेट कॉमन ले लो।
लोकेश बंसल वेरी गुड, पीयूष गर्ग शाबाश, Sheridan. तेज प्रताप, करणप्रीत, वैभव मित्तल, परीक्षित, लक्ष्य बंसल, इशिता, विभा, खुशी गर्ग, प्राची, पुल्लर साहब, पूर्णिका, मनवीर सिंह, हर्षिता, पलिका, सृष्टि, कीरत सिद्धू, आर्यन सूद। चलो बच्चों देखो अब क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है x² + 2, साथ साथ अच्छे नोट्स बनाओ, लेस देन इक्वल्स टू 3x, लेस देन इक्वल्स टू 2x² - 5। कहते किस किस x के लिए ये सेटिस्फाई होगा? भाई कोई चक्कर नहीं है, डरने की बात ही नहीं है। एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना, जब ये दो हो गए ये दो हो गए। अब ये एंड है, एंड कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। अब क्वेश्चन x² + 2 - 3x लेस देन इक्वल्स टू 0, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² - 3x + 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, सॉल्विंग है, सिंपल सिंपल। सम करके कोफिशिएंट ऑफ x, प्रोडक्ट करके 2 × 1 -2 -1 फैक्टर्स, फैक्टर्स इससे आंसर क्या क्या आ गया? क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और 2 टिक, क्रॉस टिक, 1 और 2 के बीच में क्लोज क्लोज। अब तो डिनोमिनेटर वाला चक्कर ही कोई नहीं, एंड ये भी होना चाहिए, तो इसको भी 3x - 2x² प्लस का 5 लेस देन इक्वल्स टू 0 माइनस 2x² प्लस का 3x प्लस का 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स क्या? सम करके कोफिशिएंट ऑफ x, प्रोडक्ट करके 5 × -2 माइनस का 10। कौन से ऐसे दो नंबर होते हैं? 5 - 2, 5 × -2 माइनस 2x² प्लस का 5x माइनस का 2x प्लस का 5। अब इनको सॉल्व, क्या कॉमन निकाल लें? x माइनस 2x + 5, क्या कॉमन निकाल लें? प्लस का 1 माइनस 2x + 5। अब x + 1 माइनस 2x + 5, ये काम करने के बाद भी बच्चे गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन में। बता सकते हो क्यों? कोई भी? शाबाश। कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बनाना है, ये वाला जुगाड़ लगाने के लिए बेबी कर्व वाला, समझ रहे हो ना बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बनाना है, भूलना मत। अच्छे से नोट्स बनाओ अपने। -1 कॉमन निकाल लिया, अब जब -1 डिवाइड हो जाएगा इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। देखो समझ आ गए अब बेसिक्स सभी को? Yes. सच बता। Yes, sir. अब क्रिटिकल पॉइंट्स की मार्किंग 5/2 -1 टिक क्रॉस टिक। नेट आंसर की बांधा -∞ -1 यूनियन 5/2 तो इन्फिनिटी, 5/2 से इन्फिनिटी। अब नेट कॉमन निकालने, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, दोनों होल्ड करनी चाहिए। अब नेट आंसर क्या आएगा हमारा? फिर एक नंबर लाइन मार्क करते हैं, माइनस का 1 भी मार्क करना पड़ेगा, 1 मार्क करना पड़ेगा, 2 मार्क करना पड़ेगा, 5/2 करना पड़ेगा।
ये कह रहा है 5/2 से इन्फिनिटी, ये कह रहा है -1 से इन्फिनिटी, अब दूसरे पेन से कह रहा है 1 से 2। क्या कुछ कॉमन आया बच्चों? नो सर। नो सर। नो कॉमन। सो नेट आंसर क्या आएगा? 5। नो सॉल्यूशन। 5 मतलब नो सॉल्यूशन। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। एनीवन? सर हाँ जी, हाँ जी। सर जहाँ पे आपने नेगेटिव लिया है सर वो दोबारा बताना सर, वो x -1 नहीं आएगा, सारे से ही नेगेटिव कॉमन लिया ना बेटा 1 से लिया ना, मल्टीप्लाई में -1 हाँ जी सर। -1 यहाँ से बाहर निकाल ले ओके सर। तो मल्टीप्लाई में। और पूछो बच्चों, किसी को कोई डाउट है? सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी, हाँ जी। सर आप सर थोड़ा ऊपर करना। हाँ जी, हाँ जी, ये लीजिए। सर जहाँ पे आपने -2x² + 3x + 5, यस सर। सर यहीं अगर यहीं से माइनस कॉमन लेके साइन चेंज करके कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल वही ज्यादा सही अप्रोच है। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि बच्चों को लगेगा कि सर आपको कैसे पता लगा यहीं पे निकालना है, फिर ऐसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। समझ रही हो ना? ओके सर। वेरी गुड। और बताओ बच्चों, किसको कोई डाउट है? खुल के पूछा करो। सबको क्लियर है? मतलब ये देखो भाई, क्लियर है? यस सर। चलो, इसके बाद चीज आई मॉड्यूलस वाली। मॉड्यूलस एक ऐसी मशीन है डंडियों वाली कि नेगेटिव को खा जाती है। नेगेटिव को अगर मैंने इसमें पुट किया -2, आंसर क्या दे देगी? 2। अगर मैंने इसमें पुट किया 8 तो आंसर तो 8 ही आ जाना है। पॉजिटिव का कुछ नहीं करती। अगर आप नंबर 0 या 0 से बड़ा रखोगे तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं आपको कहूं y = mod x, इसको ब्रेक करना हो, भाई मॉड का तो तभी काम है ना जब x नेगेटिव है। इसको तो ऐसे ही तोड़ सकते हैं। हाँ, आगे माइनस लगा सकते हैं जब x नेगेटिव है। बताओ, क्या ये बात समझ है सबको? इसमें किसी को कुछ पूछना है, खुल के पूछो। नो एनीवन? अब हमें तो IIT भी पढ़नी है तो इसका ग्राफ बनाना भी सीखो। भाई कुछ नहीं है ग्राफ, कहते y = x की कर्व बनानी है। y = x की कर्व तो बनानी आती है सबको, ऐसे से बनती है। बट कहां कहां पे बनानी थी? जब x पॉजिटिव है तो ये वाला पार्ट रिजेक्ट करना पड़ेगा बच्चों। कहते y = -x की कर्व बनानी है जब x नेगेटिव है, कुछ ऐसा। ये y = x की कर्व है। इससे आप ज्यादा फील कर सकते हो कि आप x को 1 पुट करोगे आंसर 1 आ जाएगा, x को -1 पुट करोगे तब भी आंसर 1 आ जाएगा। क्या समझ रहे हो? ये V टाइप शेप कर्व बनती है, V। इतना प्रैक्टिकल समझ पाते हो कि नहीं बच्चों? यस सर। यस Yes. सर। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब मान लो, अब एक चीज सीखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आज आपने सीख लिया, अगर मैं x² का अंडर रूट कर रहा हूं, x² का अंडर रूट कर रहा हूं, तो इसको काट के, काटना कभी नहीं है, इसका आंसर होता है mod x। इसका आंसर होता है mod x। सोच के देखते हैं, सोच के देखते हैं। जैसे x² 4 के इक्वल है, सोच के देखते हैं। मान लो, अभी इसको भूल जाओ, x² 4 के इक्वल है। आज तक छोटे बच्चे ये लिखते आए हैं x = 2, हम सारी ये लिखते आए हैं। पर क्या x = -2 पुट करके 4 नहीं बन रहा? यस सर। यस सर। यस सर। -2 का स्क्वायर करने पे भी तो 4 बन रहा है। तो एक्चुअल में गलती कहां होती थी बच्चों से? गलती नहीं कह सकते, हम हायर लेवल नहीं पढ़ते, बस छोटी क्लासेस में उतना ही होता है हम सभी लोग। इसको सॉल्व कैसे किया? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। x² का रूट, 4 का रूट, इसको कट कर दिया, नहीं, इसको लिखो mod x। ये है 2 का स्क्वायर का रूट, इसको लिखो mod 2।
समझ रहे हो ना? अब 2 का मॉड तो 2 ही होता है, बट 2 का मॉड क्यों लिखूं? 2 का मॉड तो 2 है, मॉड x। आंसर क्या आ गया? ±2। क्या समझ आया? थोड़ा समझ आया? Yes, थोड़ा sir. सा आगे से बेटर समझ आया? चैट बॉक्स में लिख के बताओ सारे लोग। यस सर। आगे से बेटर समझ आया? वेरी गुड, वेरी गुड। दीक्षा, क्रिश, आर्यन शर्मा, वेरी गुड। आयुष, कौशिक बंसल, वासु, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो, अब जितना आप सोचोगे ना मॉडुलस को, उतना टर्म्स आपको आएंगे। अब जैसे ये है क्वेश्चन, हाँ जी, कुछ कुछ पूछना चाहता है बच्चों? चलो, अब क्वेश्चन है मॉड ऑफ x+4 इज लेस देन 8। इसको सॉल्व करना है। चलो करो जल्दी। मैंने आपको 2 मेथड्स करवाए हुए हैं। देखो, पहले तो ब्रेकिंग करनी है, बस सिंपल क्वेश्चंस में ब्रेक करना। इशिता का हो गया, शाबाश इशिता। ब्रेकिंग, ब्रेकिंग कैसे होगी इस मशीन की? कि भाई इसको x+4 ही लिखो, बट कब? जब x+4 पॉजिटिव है, जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। इसको -(x+4) लिखो, बट कब? जब ये नेगेटिव है। अब इक्वालिटी चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे दोनों पे, बट दोनों पे लेते नहीं। वेरी गुड, सभी का हो रहा है। दातानूर, विभा, शाबाश, क्रिश। आप लोग ज्यादा अच्छा कर सकते हो बजाय उनके जो यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख के बैठे हैं। उनका तो दिमाग ही खराब हो जाता है कि हमें तो कुछ आता है। अमनदीप, खुशी, शाबाश, वैभव। अच्छा, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। पहले मैं कंसेप्ट अप्लाई करता हूं। कंसेप्ट कहता है क्वेश्चन को ये बना लो, बट कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 है। यहां से इसको सॉल्व कर लो, ये 4 आ गया। इन दोनों का नेट कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वैलिड है जब ये है, ये वैलिड है जब ये है। तो 4 -4, -4 से बड़ा, 4 से छोटा। नेट आंसर बन गया -4 से 4, क्लोज ओपन। केस 2 क्वेश्चन बन जाएगा (x+4 इज लेस देन 8), बट कब? जब x खुद -4 से छोटा है। (x -4 -8 लेस देन 0, (x लेस देन 12). मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव हियर बच्चों, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। x मस्ट बी ग्रेटर देन -12। तो नेट आंसर क्या बनेगा? इन दोनों का कॉमन। क्यों कॉमन? क्योंकि ये क्वेश्चन तभी वैलिड है जब ये है। -4 और -12 इधर, -4 बड़ा होता है, -4 से छोटा, -12 से बड़ा। तो नेट आंसर बन गया -12, -4, ओपन ओपन। अब केस 1 प्लस केस 2, -4 से 4, क्लोज ओपन, यूनियन, -12 से -4, ओपन ओपन। इसको क्लब कर सकते हैं बड़े इजीली। -12, -4, 4। यहां पे 4 को लेना है, नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। भाई नेट आंसर तो यही बन जाएगा ना। कंबाइन करना है अभी, कंबाइन, कॉमन नहीं निकालना, कंबाइन करना है। -12 से 4, ओपन ओपन। ऐसे करके थोड़ी ज्यादा फील आती है क्वेश्चन। देखो क्या समझ आया? किसको पूछना है? खुल के पूछो, खुल के। किसी को इस प्रोसेस में दिक्कत है? बताओ बच्चों, शाबाश। इस प्रोसेस में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने आपको लिखाया, अगर हाँ जी, हाँ जी, कोई पूछना चाहता है डाउट तो बोल सकते हैं।
चैट बॉक्स पे लिख सकता है, पर्सनल मैसेज कर सकता है, फोन कर सकता है। मॉड एक्स अगर लेस देन ए तो आंसर होता है -a to a। एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए भाई, तभी तो ये क्वेश्चन बनने का कोई मतलब बनता है। तो आपने थोड़ा याद होगा अगर आपको, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। -4 ऑन बोथ साइड्स, सभी जगह -4 करेंगे, यहां से कट जाएगा। देखो आ गया आंसर, कितना इजी हो गया। क्विक मेथड, क्विक। क्या बच्चों बात समझ पा रहे हो? क्विक मेथड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. सच सच Yes. बताओ, Yes. सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. शाबाश। चलो लेट्स मूव ऑन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। x+4 का मॉड इज ग्रेटर देन 8। मान लो ये क्वेश्चन होता, कंसेप्ट अप्लाई करो, कंसेप्ट। शाबाश, कम ऑन। शाबाश, वेरी गुड। मनवीर, तेज प्रताप, इशिता, शाबाश। लक्ष्य बंसल, लक्की, कृष भाटिया, वैभव, प्रथमेश, भवनीत पुल्लर, दिव्यांश सिंगला, खुशी गर्ग, शुभांग, आर्यन सूद, हर्षिता गोयल, वेरी गुड। कीरत, पीयूष गर्ग, वंश बंसल, पलिका, कुशल, कौशिक, मोहित सिंगला। देखा मैंने क्या कहा था, आप लोग ज्यादा अच्छा करोगे इन गधों से जो पहले कुछ थोड़ा बहुत शायद करके बैठे हैं, पता नहीं। स्नेहा, श्रेया, दातानूर, विभा, आयुष, अनिकेत। चलो अब पहले मशीन को ब्रेक करना है भाई। x+4 ही लिख लो, बट कब? जब ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये -4 से बड़ा है, x 4 से बड़ा आ गया। इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा। ये कह रहा है -4 से बड़ा, ये कह रहा है 4 से बड़ा, तो नेट आया 4 से बड़ा, ओपन ओपन, कॉमन, ये आया। अगला केस, जब x+4 0 से छोटा है तो इसको ये लिखना पड़ेगा, तो इसको ये लिखना पड़ेगा, सीधा ही माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको ये लिखना पड़ेगा। अब नेट कॉमन लेना पड़ेगा। ये कह रहा है -12, -4, -12 से छोटा, -4 से छोटा, तो नेट कॉमन -∞ से -12। अब केस 1 प्लस केस 2, -∞ से -12, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो बच्चों। अच्छा, अब अगर हमें इस पे रिमार्क्स में मैंने जब आपको लिखवाया था मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, तो -∞ से -a यूनियन a से इन्फिनिटी, a भी अ पॉजिटिव रियल नंबर, इसको भी अप्लाई कर सकते हो। ये कह रहा है x -∞ से -a के बीच में होगा। यहां पे a हमारा है 8, x हमारा है x+4, या फिर यूनियन करने x जा a और इन्फिनिटी के बीच में होगा। यहां पे x है हमारा x+4, a है हमारा 8।
अब नेट कर लो, -4 -4 -4, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ये तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा, ये x बन गया -12 और यूनियन बाल लो, -4 कर दो, ये 4 बन गया, ये x बन गया, ये इन्फिनिटी रहना है, इन्फिनिटी में से छोड़े 4 नंबर ही कम हुए हैं, ये आंसर बन गया माइनस इन्फिनिटी से -12 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये थोड़ा ज्यादा क्विक हो गया, क्विक मेथड। क्या समझ पा रहे हो बच्चों के नहीं? सच सच बताओ। Yes, sir. किसी को कुछ भी पूछना हो यहां तक बताओ बताओ, खुल के पूछो, खुल के, बिना शर्म किए। नहीं? अगला क्वेश्चन, हमने कुछ ऐसा सीखा, x -2 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू x + 4 का मॉड। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। माइनस ऑफ x + 4 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 0। चलो फिर क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करो, इक्वेशंस को सॉल्व करो। चलो 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 चलो, सारे कर सकते हो। पीयूष गर्ग का हो गया, शाबाश। इशिता का हो गया, वेरी गुड। तेज प्रताप, प्रथमेश, लकेश बंसल, ईशा गुप्ता, कमॉन कीरत हो गया। चलो चलो बच्चों, भवनीत पुल्लर, गुरविंदर कौर, स्नेहा, शाबाश, कर सकते हो सारे। आर्यन सूद, चलो देखो बच्चों ध्यान से, क्वेश्चंस में x -2 का मॉड माइनस ऑफ x -4 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 0। भाई पहले थोड़े पॉइंट्स को देखते हैं, 4 और 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इसमें क्या है, बस ये क्यों मार्क किए कि इक्वेशंस को सॉल्व कर पाऊं। x अगर 4 जा 4 से बड़ा होगा, 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? -x -4 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करते हैं, जमी सौखी है मैथ। 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, क्या ये होता है? क्या ये पॉसिबल है? नो, नो सॉल्यूशन। तो यहां पे तो नो सॉल्यूशन आएगा। अब जब यहां पे x लाई करेगा 2 या 4 के बीच में, तब चेक करते हैं, ये वाला मॉड हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला मॉड रहेगा पॉजिटिव। समझ रहे हो? तो इसने तो ऐसे ही खुल जाना है। ये क्वेश्चन में माइनस है, एक हमारी मशीन माइनस लगाएगी, ये मशीन की तरफ से है बच्चों, ये क्वेश्चन की तरफ से है। क्या करें? लेस देन इक्वल्स टू 0, x -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, x -4, 2x -6, x लेस देन इक्वल्स टू 3। भाई ये तब है जब ये है, इसके होने की वजह से ये है, तो नेट कॉमन 3 से छोटा। नेट कॉमन क्या आ गया बच्चों? 2 से 3, क्लोज क्लोज। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. सारे जाने? यस सर। अच्छा, अब केस थर्ड, जब x 2 से छोटा है, तो ये मॉड भी नेगेटिव है, ये मॉड भी नेगेटिव है, तो माइनस के साथ खुलेगा। ये क्वेश्चन की तरफ से है, ये मशीन ने लगा दिया जी, कट गया।
-2 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए आंसर क्या है? ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। पर हमें कॉमन लेना पड़ेगा दोनों में से, क्योंकि ये तो तभी है ना जब ये है, तो नेट आंसर तो यही बन जाएगा 2 से छोटा। -∞ से 2 ओपन ओपन। अब सबको कंबाइन कर दो अगर होते हैं, तो क्या आंसर बन गया? -∞ से 2 ओपन ओपन यूनियन 2 से 3। इसको तो क्लब करके लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, कॉमन नहीं, क्लब। Yes, sir. -∞ से 3। देखो समझ आया बच्चों? -∞ से 3। Yes, sir. यस सर। सभी बताओ, सच सच समझ आ रहा है? सभी बताओ बच्चों, समझ आ रहा है ना? Yes, sir. तो आपको बच्चों जो होमवर्क करना है वो वही करना है, कि आपको 20 से 40 क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क है, करके ग्रुप में मैसेज करना है कि होमवर्क हो गया कि नहीं। लीनियर इनइक्वेशंस पे टाइम स्पेंड करना है, लीनियर इनइक्वेशंस। बात समझ आ रहा है? देखो आईआईटी आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। टीचर का रोल 10% होता है, उसके बाद हमें खुद मेहनत करनी होती है। अगर मेहनत से आज भागोगे तो भागते रहोगे। अभी अगर ऐसे समझोगे कि हमें अपने आप पे काम करना है, तो आपको फ्रूट पक्का मिलेगा आने वाले टाइम में। फ्रूट विल बी देयर। अभी आपको उठना नहीं है सीट से, 15 मिनट